यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो जैसे कि हमारी कोशिश होती है कि शिक्षा जगत से संबंधित जो भी खबर हम तक पहुंचे, हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको पहुंचाने की कोशिश करें और पल पल की जो अपडेट है वो आप तक दोस्तों हम पहुंचाते रहें। चाहे वो प्रारंभिक शिक्षक नियोजन हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षक नियोजन हो, हमारी कोशिश ये होती है कि खबर आप तक पहुंचे। तो आज ये खबर कहीं ना कहीं बिहार के उन 10 लाख शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है जो कि लंबे समय से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे और उसके बाद कहीं ना कहीं अब जाकर ये खबर जो है आई है। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में अब बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है। देखिए, बड़ी अपडेट आ रही है। लोग काफ़ी ज़्यादा बेचैन थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और काफ़ी ज़्यादा हताश थे कि क्या बाहर राज्य के अभ्यर्थी उनकी नौकरियां ले जाएंगे। तो कह सकते हैं कि बिहार के शिक्षकों में खुशी की लहर। एक बड़ी अपडेट, मुख्यमंत्री के द्वारा बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट है। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में अब बिहार का मूल निवासी होना महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में अभ्यर्थी को बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले पूरे भारत में कहीं कहीं के भी अभ्यर्थी नियोजन प्रक्रिया में शामिल हो सकते थे। इसके अलावा कक्षा 1 से 5 तक टीटी और समकक्ष स्पर्धाओं में मिलने वाले वेटेज अब पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि समाप्त कर दिए गए हैं। बहुत बड़ी बदलाव, टीटी अनिवार्य पर वेटेज कर दिया गया ख़त्म। जी हाँ दोस्तों, अब तक की बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है, सीधे मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, टीटी अनिवार्य पर वेटेज खत्म। जी हाँ दोस्तों, वेटेज जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। 12 साल सेवा पूरी होने पर प्रोन्नति दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। आगे देखिए क्या कुछ लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अभ्यर्थी नियोजन प्रक्रिया में शामिल हो सकते थे। इसके अलावा कक्षा 1 से 5 तक टीटी और समकक्ष स्पर्धाओं में मिलने वाले वेटेज अब पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए हैं। साथ ही कक्षा 6 से 8 तक के लिए मेरिट निर्माण में मैट्रिक और इंटर के मार्क्स का मूल्यांकन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बदलाव। शिक्षक प्रक्रिया, शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव। अब चाहे प्राथमिक हो चाहे माध्यमिक हो, कह सकते हैं कि बिहार का मूल निवासी होना महत्वपूर्ण होगा। और भी कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव आप दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मेरिट निर्माण में मैट्रिक और इंटर के मार्क्स का मूल्यांकन नहीं होगा। केवल स्नातक डिग्री और बीएड की उपाधि के आधार पे ही जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। कह सकते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं देर आए लेकिन दुरुस्त आए। बिहार में अगर प्रत्येक दिन एक नई अपडेट ना हो तो उसे बिहार ही कौन कहे। जी हाँ दोस्तों, ये बात कहीं ना कहीं सत्य स्थापित होती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में एक लंबा आंदोलन हुआ था और आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं विभाग इस बात पे सहमत भी हो गया था कि नियोजन की प्रक्रिया होगी, लेकिन क्या फिर से बहाली पर स्टे लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है, क्योंकि बड़े बदलावों के साथ शिक्षक बहाली की प्रक्रिया होगी। जो लोग बाहरी थे, जिन्होंने आवेदन किया था, जी हाँ दोस्तों, उनको एक बड़ा झटका लगा है। बाहर राज्य के अभ्यर्थियों को बड़ा झटका कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं, बीएड उपाधि की अनिवार्यता रहेगी। ये प्रावधान बिहार सरकार की तरफ से शनिवार को अधिसूचित किए गए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक, प्रधान अध्यापक और शिक्षा अनुदेशकों की नियुक्ति, प्रोन्नति और उनकी सेवा शर्त संबंधी नियमावली में किए गए हैं। तो सब जगह बड़े बदलाव। जी हाँ दोस्तों, पूरी नियमावली में बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा शिक्षकों को 12 साल के बाद। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक, प्रधान अध्यापक और शिक्षा अनुदेशकों की नियुक्ति, प्रोन्नति और उनकी सेवा शर्त संबंधी नियमावली में किए गए हैं बड़े बदलाव। शिक्षकों को 12 साल तक, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए लिखिए, 12 साल सेवा पूरी होने पर प्रोन्नति दी जाएगी। 15,000 रुपये प्रति माह के वेतन के हिसाब से ईपीएफ के लिए सरकार अगली रणनीति तैयार करेगी, यानी 15,000 जो है वो वेतन दिया जाएगा। यानी कि सब चीज़ में आपको कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ लिखा है, नए प्रावधानों के तहत बनेगी मेरिट लिस्ट। कक्षा 1 से 5 मेरिट सूची में मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण के अलावा टीटी के 2 से 8% तक मिलने वाले ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। केवल टीटी उत्तीर्णता की अनिवार्यता रखी गई है। ये भी एक बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। कक्षा 6 से 8 मेरिट लिस्ट में पहले मैट्रिक, इंटर, स्नातक और बीएड के मार्क्स जोड़कर टीटी के ग्रेस अंक जोड़े जाते थे। तो कह सकते हैं कि एक त्वरित गति से एक बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं विभाग ने किया है। और इस बदलाव के लिए कौन जिम्मेदार है
उस पे हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये फैसला बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया है। शिक्षकों के फर्जीवाड़ा और एक और अपडेट है कि जिस प्रकार से बड़े आंदोलन किए गए थे और ये मांग थी, लेकिन कह सकते हैं देर आए पर दुरुस्त आए, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक आए। तो एक बड़ी अपडेट है जिस प्रकार से बिहार के शिक्षकों ने एक बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन इस आंदोलन का कहीं ना कहीं कुछ भी परिणाम देखने को नहीं मिला। लेकिन अब कहीं ना कहीं विभाग खुद इस फैसले पे अटल हो चुका है, इस फैसले को मान चुका है कि बाहर राज्य के अभ्यर्थी बिहार के अभ्यर्थियों की नौकरी ना ले जाएं। ऐसे में बिग अपडेट जी हाँ दोस्तों, कह सकते हैं कि बिहार के 10 लाख शिक्षकों में खुशी की लहर होनी चाहिए, क्योंकि कह दिया गया है कि बाहर राज्य का अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक नहीं बनेगा। और साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि जिन 10 लाखों अभ्यर्थियों ने जो कि बाहर के हो सकते हैं आवेदन किया है, उन्हें एक बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, क्योंकि यूपी, बिहार, दिल्ली, मुजफ्फरपुर, उत्तराखंड हर राज्य के अभ्यर्थी कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट में शामिल थे। ऐसे में ये बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है कि अब ये घोषणा कर दी गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, क्योंकि बिहार राज्य का अभ्यर्थी ही केवल बिहार में शिक्षक बनेगा। तो बिग अपडेट है, पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया तो शेयर करते जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।